हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 12 और 13 सितंबर को हो चुके हैं। और इस बार बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिली, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कटअप आप लोगों के लिए विथ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टेट वाइज क्या क्या आरआरबी पीओ के जो कटअप हैं इस साल रह सकते हैं और क्यों रह सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस बार के जो एग्ज़ाम्स हुए, जो 12 सितंबर और 13 सितंबर को जो शेड्यूल थे वो अपने टाइम पर हुए। और बहुत सारे इस बार जो स्टूडेंट्स थे आईबीपीएस के कुछ गलतियों के कारण बहुत सारे स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम्स नहीं देने जा पाए, क्योंकि एडमिट कार्ड उन्होंने 3 दिन पहले इस कॉल लेटर निकाला। और सबसे पहली बात तो ये कॉल लेटर के एक दिन पहले उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन के रिगार्डिंग एक नोटिस भी दिया था, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। अब अगर इस बार एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो आपको इंटरफेस जो था वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही अच्छा नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इंग्लिश, हिंदी, और उनको ऑप्शन के रिगार्डिंग भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। और स्क्रॉल करके काफ़ी जो उसके जो आंसर्स थे बच्चों को काफ़ी स्क्रॉल करके नीचे लाकर उनको सेलेक्ट करना पड़ रहा था, जिससे काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। और बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे थे जो अच्छा कर सकते थे उनके भी जो अटैम्प्ट थे वो कंपैरेटिवली लेस रहे, कम रहे। तो इस बार मैंने तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो जिन्होंने 40 किया, 45 किया, और तो उनको सोचने की, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कारण मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं गुड अटैम्प्ट्स की बात करूँ, मैं इसलिए गुड अटैम्प्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा था। गुड अटैम्प्ट्स अगर मेरे हिसाब से अगर गुड अटेम्प्ट्स देखा जाए कि जिनका भी 45 के अप्रॉक्स, जिन्होंने भी 45 टू 55 गुड 60 से एभव, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 भी किया, 60 से एभव भी किया, तो उनकी बात छोड़ दें। अगर एवरेज की मैं बात करूँ तो 45 टू 55 एवरेज स्टूडेंट्स ने इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। 45 टू 55 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट का अटैम्प्ट जो था वो इसी बीच में था। और कुछ बहुत सारे जो भी वेबसाइट वगैरह थे वो गुड अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे। तो एक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो 45 टू 55 के बीच आपके जो गुड अटैम्प्ट्स थे वो माने जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो है जो कटअप है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार कटअप कम जाएगी। दो कारण, और ज़्यादा कम नहीं जाएगी। अगर कोई बोल रहा है कि 30 आएगा और 35 जाएगा तो उतना नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो वैकेंसीज है वो कम भी है। और बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज नॉन रिपोर्टेड भी है, नॉट रिपोर्टेड भी है, जैसे बिहार में। और बहुत सारे में बहुत कम वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं कि स्टेट वाइज कटअप जो है इस बार कंपेरेटिवली पिछले साल से कम जाएगा और उतना भी हाई नहीं जाएगा, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेट वाइज कि इस बार जो कटअप है वो कितना जा सकता है और आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मैं इंक्रीज वैकेंसी 2019 की मैं बता रहा हूँ, 165 वैकेंसी के लगभग थी। और इस बार जो आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी है वो 282 वैकेंसीज है। और एग्ज़ाम्स के पैटर्न और जो अटेम्प्ट थे उनको देखते हुए इस बार जो कटअप है ये 41 से 44 के बीच में आपको लाई करेगा। इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट असम की मैं बात करूं तो असम की में जो वैकेंसी है वो पिछले साल 100 के अप्रॉक्स थी और इस बार 120 के अप्रॉक्स है। तो 2019 की मैं बढ़ी हुई वैकेंसीज में आपको बतला रहा हूँ। और इस बार जो है मे बी ये वैकेंसी और इंक्रीज़ करे, जो 120 है ये इंक्रीज़ मे बी हो जाए। तो मैं जो अभी करंट वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में आया था मैं उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। फिर भी इस बार जो है पिछले साल जो है यहाँ पे इस बार जो कटअप है
वो पिछले साल के ही अप्रॉक्स में रहेगी, उससे कम रह सकती है। तो 38 से 41 के बीच में यहाँ की असम की आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो कटअप है, आपको यहाँ का जो कटअप का जो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 2019 में 224 वैकेंसीज थी। और इस बार जो वैकेंसीज है अभी तक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सिर्फ 137 वैकेंसी है और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो मे भी ये वैकेंसीज बढ़ सकती है, 100 के अप्रॉक्स भी बढ़ सकती है। और यहाँ के जो कटअप है वो 42 से 45 के बीच में देखने को मिल सकती है आपको, और या इससे कम भी जा सकती है। कारण मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत सारे बिहार यूपी के भी स्टूडेंट्स हैं वो, या इस बार जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर चले जाते हैं, तो बहुत स्टूडेंट नहीं जा पाए और अदर स्टेट में भरने के कारण, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने स्टेट में भी दूर होने के कारण सेंटर वो एग्ज़ाम तक नहीं पहुंच पाए। तो इस कारण भी कंपटीशन जो है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार कम हो गया है, बट वैकेंसीज भी कम है। तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि बिहार की जो कटअप है वो 42 से 45 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 25 वैकेंसीज थी 2019 में, और 2020 में 100 वैकेंसीज हो गई, यानी कि यहाँ वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, मे बी और इंक्रीज हो। तो यहाँ का जो कटअप है वो 41 से 44 के बीच में हम लोग मान सकते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप है ये आपको 41 से 44 के बीच में छत्तीसगढ़ में आपको 43 के अप्रॉक्स यहाँ देखने को मिल सकती है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 333 या 330 के अप्रॉक्स वैकेंसीज थी 2019 में, और इस बार वैकेंसीज 238 अभी तक रिपोर्ट की गई है। और मे भी वैकेंसीज थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, मुझे जो मतलब मिला डाटा उसकी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इस बार यहाँ की जो वैकेंसीज है 238 है, और आपको यहाँ का जो कटअप है वो 40 से 43 40 to 43 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में प्रीवियस ईयर 70 वैकेंसीज था, और यह इस बार 52 ही वैकेंसीज आपको अभी तक में देखने को मिली है। और यहाँ की जो कटअप है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है, 46 से 50 के बीच में आपको 47 के अप्रॉक्स 47.25 या 75 आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में 43 वैकेंसीज थी प्रीवियस ईयर, एंड दिस ईयर इस बार 39 वैकेंसीज है अभी तक। और यहाँ की जो वैकेंसी, यहाँ की जो कटअप है वो 49 से 53 के बीच में लाई कर सकती है। और एक अनुमान के अनुसार मैं बात करूँ तो 50 के अप्रॉक्स यहाँ की वैकेंसी आपको कटअप देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसीज प्रीवियस ईयर 90 वैकेंसीज थी, और इस ईयर 59 वैकेंसीज है, कंपेरेटिवली कम है ये पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इस बार इंटरफेस को रिगार्डिंग और मैक्सिमम, तो जेन्युइन अगर मैं अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 70 to 80% बच्चे ऐसे थे जिनके जो कटअप है, जिनके जो अटेम्प्ट है वो 40 से 55 के बीच में आपको लाई करेगी। आप एनालिसिस में काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने वीडियो लाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियोज़ के अकॉर्डिंग भी मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं तुरंत एग्ज़ाम खत्म हुआ होर में नहीं लग जाता कि मुझे वीडियो डालना है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद वैकेंसीज, गुड अटेम्प्ट्स, लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या पैटर्न था, उस अकॉर्डिंग तब मैं आप लोगों के लिए आपको कटअप आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो जम्मू कश्मीर की जो 44 से 47 के बीच में लाई कर सकती है। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड जो है 31 पिछले ईयर था, इस बार 50 वैकेंसीज देखने को मिली, तो इसका जो कटअप है वो 47 से 51 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आपको और अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग या शिफ्ट की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी वेरिएशन देखने को भी मिला शिफ्ट्स में। तो इसके रिगार्डिंग भी, इसके कारण भी आपको जो कटअप है वो थोड़ी कम जा सकती है। तो झारखंड की 47-51 के बीच में रहेगी, यहाँ आप मान सकते हो 48 पॉइंट समथिंग 48.75 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 230 वैकेंसीज थी, और इस साल वो एज यूजुअल 230 वैकेंसीज ही है शायद, और इसकी जो कटअप है इस बार 43 to 46 के बीच में लाई कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 45 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 132 वैकेंसीज थी महाराष्ट्र में, और इस बार महाराष्ट्र की जो वैकेंसी है काफ़ी कम है, 60 वैकेंसीज है, और मे बी ये बढ़ जाए, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बता नहीं सकता। तो महाराष्ट्र की जो करंट वैकेंसी 60 है, तो
पेपर के अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग, सब के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ 44 से 47 के बीच में, ये आपको 46 के बीच, 46.50 के अप्रॉक्स में आपको देखने को महाराष्ट्र की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा में प्रीवियस ईयर 249 वैकेंसीज थी, 249 वैकेंसीज थी, और इस साल 25 वैकेंसीज है, 25 वैकेंसीज है। और यहाँ की कटअप जो है 44 से 47 के बीच में यहाँ पे भी रह सकती है, और 47 के अप्रॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगी, मे बी 48 भी हो जाए, तो 46-47 के बीच में ही आपको देखने को डेफिनेटली ओडिशा की मिलेगी। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर 98 वैकेंसीज थी और इस साल 95 वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज अभी तक कम है, मे बी ये बढ़ जाए, और इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बता नहीं सकता। तो यहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 48 से 51 के बीच में देखने को मिल सकती है। राजस्थान में प्रीवियस ईयर 297 वैकेंसीज थी और इस साल 260 वैकेंसीज है, 260 वैकेंसीज, और यहाँ की जो कट ऑफ है वो 44 से 48 के बीच में आपको लाई कर सकती है। ये यहाँ की आपको 45-46 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम स्टेट्स जो है वो 43 से 47 के बीच में ही लाई करेगा कट ऑफ। अब नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करूं तो 99 वैकेंसीज थी, 99 वैकेंसीज थी प्रीवियस ईयर, और इस साल 74 वैकेंसीज है, और यहाँ की जो कट ऑफ है 41 से 44 के बीच में देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा में प्रीवियस ईयर 94 वैकेंसीज थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, और बट इस साल जो है इस ईयर 10 ही वैकेंसीज आपको रिलीज़ की गई, 10 ही वैकेंसीज है, तो फिर भी यहाँ की जो कट ऑफ है वो आपको 28 से 31 के बीच में, 30 के अप्रॉक्स त्रिपुरा की आपको ये मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि ये जनरल के अकॉर्डिंग टू जनरल मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट किया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कम करके ओबीसी SC ST मान सकते हो। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 360 वैकेंसी थी, बट इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 1718 यानी कि 1718 वैकेंसीज देखने को मिली है, और ये जो है 43 से 46 के बीच में यहाँ की जो कटअप है वो लाई कर सकती है। 43 to 46 के बीच में यहाँ की कटअप आपको देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो 46 के अप्रॉक्स ही उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो अगल बगल जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स में काफ़ी कम वैकेंसी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट आए होंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ का कटअप, और उत्तर प्रदेश ऑलरेडी खुद में ही बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसलिए यहाँ की जो कटअप है यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ कटअप 46 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है, ज़्यादा यहाँ इंक्रीज़ नहीं होगा कटअप में। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में प्रीवियस ईयर 7 वैकेंसीज थी और इस बार 5 वैकेंसीज है, यहाँ 53 के अप्रॉक्स यानी कि 50 to 53 आपको देखने को कटअप मिल सकता है। 53 के अप्रॉक्स यहाँ की कटअप जनरल की मैं बात कर रहा हूँ देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 261 वैकेंसीज थी और इस साल 200 वैकेंसीज है, यहाँ की जो कटअप है वो 46 से 49 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकती है। 46 से 49 के बीच में आपकी जो कटअप है वो लाई करेगी। 48.75 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल की। तो ये जो मैंने कटअप प्रिडिक्ट किया ये एक्सपेक्टेड कटअप था और काफ़ी एनालिसिस के बाद आप लोगों के सामने मैं ये लेकर आया था। और ये जो कटअप थी वो जनरल कैटेगरी जनरल के लिए थी और इसी के रिगार्डिंग EWS सेम ही, बहुत सारे स्टेट में EWS की भी जो कटअप है वो सेम ही रहती है और OBC SC ST आप इससे 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम करके बता सकते हो। मैं एक ओवरऑल जनरल कटअप कितना जाएगा उस रिकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी वाइज भी आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं रिजल्ट डेट की बात करूं तो रिजल्ट डेट कब है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिले 29 सितंबर। 2 डेट में बताता हूं, या तो आपकी रिजल्ट 29 सितंबर को आएगी या तो 2 अक्टूबर को आएगी। अगर मेंस की जो डेट में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आई होप कि अब कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और जो इस बार IBPS जो है वो गलती नहीं करेगा और इस बार वो पहले ही एडमिट कार्ड इशू कर देगा क्योंकि उसने प्रीलिम्स में गलती की, तो वो दोबारा वो नहीं दोहराएगा और इसके जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली 29 सितंबर को या 2 अक्टूबर को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया था और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना प्यार दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचाएं जो भी डिप्रेशन में है कि मैंने कम अटेम्प्ट किया है तो क्या स्टेट वाइज कटअप होगी।
तो उन तक पहुंचाएं। सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं होना है और आप लोगों को मेंस की तैयारी में लग जाना है। और मेंस की स्ट्रेटजी भी मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊँगा, शेयर करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी मैं जो भी बात करता हूँ जेन्युइन बात करता हूँ, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपना व्यू जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।